हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। पिछली हमारी जो भी वीडियोस थी उसमें हमने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और फिर हमने ये पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल, और वो भी आर एस अग्रवाल के। अगर आप ये जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं 11, इनको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज लगाने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे एग्जाम्पल के बाद, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4/7 के इक्विवेलेंट हमें रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4/7। 4/7 हमने लिखा। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हमें 4/7 मिल जाएगा। तो हम कहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे? 2 से। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5 ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/7, फिर हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे दूसरा निकालेंगे, तो फिर हम वही करेंगे 4/7। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू हमने 3 लिखा और फिर यहाँ पे भी हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा अपॉन 7 3 जा 21 हो गया। तो ये सभी क्या आ रहे हैं? ये सभी 4/7 के इक्विवेलेंट ही रैशनल नंबर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर 4/7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 और 7 4 जा कितना होता है? 28। तो 1 2 3 अभी हमने निकाला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी हमें लास्ट 4 निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4/7, फिर हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20 और 7 5 जा क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, तो 4/7 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या क्या आ गए? हम यहाँ पे लिख देंगे 4/7 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गए 8/14। 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/14 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इक्वल रैशनल नंबर इक्वल टू 20, ये 12/21 हो जाएगा, इक्वल टू 16/28 इक्वल टू 20/35। तो ये 4/7 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है रिप्रेजेंट। हमें रिप्रेजेंट करना है ये जो हमारे सामने रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे? किस पे रिप्रेजेंट करना है हमें? रियल लाइन पे, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा फ्रैक्शन है? ये 2/3/8 कैसा फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे? रियल लाइन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि
यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये ज़ीरो के राइट साइड में आने वाला है, ठीक है। अगर साइन नेगेटिव रहता है यहाँ पे तो हमें ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में इंटीजर लिखने होते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़ीरो का ही मान लेंगे, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा स्पेस दे दे के हम 1 2 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे 2 इज़ 3/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 तो पूरा ही पूरा है, यहाँ पे 2 पूरा ही पूरा है। अब 2 इज़ 3/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 तो पूरा ही पूरा है, लेकिन 2 से ये ज़्यादा है, क्योंकि 2 के बाद भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो 2 तो पूरा ही पूरा है और ये 2 से ज़्यादा है, तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है पिछली जो हमारी वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्पेस दे के इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 इस तरीके से हम इंटीजर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपको लिखना है, आप चाहें तो स्केल से इसको मेज़र करके लिख लें। यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, तो हमें और आगे इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पूरा ही पूरा है, तो ये हमारा 2 है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे 3/8 लिखा हुआ है, ठीक है। 3/8 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। जब डिनोमिनेटर में 1 है, इस 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है, इनको हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं 8 इक्वल पार्ट में। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 और ये 8 पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, 3 है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/8, इसको हम लिखेंगे 2/8। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। ये 3/8 है, तो ये जो 3/8 है, ये शो कर रहा है कि हमने 2 और 3 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये 2 और 3 के बीच में ये 3/8 लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 2 और 3 के बीच की बात करेंगे तो ये 3/8 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिन से लेंगे, ओरिजिन से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम 2 के कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हम 2 के आगे जा रहे हैं। ये 2 है, 2 के हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमें क्या शो करेगा, ये पॉइंट यही शो करेगा, 2 इज़ 3/8, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है -1 इज़ 5/7, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि साइन क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का साइन है, ऊपर क्या था, प्लस का साइन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का साइन है। इसका मतलब हमें इंटीजर लिखना है जीरो के लेफ़्ट साइड में, जीरो के हम लेफ़्ट साइड में इंटीजर लिखेंगे। तो जब हम जीरो के लेफ़्ट साइड में इंटीजर लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि हम जीरो को यहाँ पे ले लें, ठीक है। हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम नेगेटिव इंटीजर ही लिखेंगे बस। तो जीरो को आप यहाँ पे ले लें, अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने जीरो को ले लिया। उसके बाद आप ये देखें कि ये -1 तो पूरा ही पूरा है, ठीक है। -1 तो पूरा ही पूरा है और उसके बाद एक फ्रैक्शन दिया हुआ है।
तो ये फ्रैक्शन जो होगा वो पॉइंट में कुछ आएगा, इसका मतलब -1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से ज़्यादा है। अगर ये -1 से ज़्यादा है तो ये लाई किसके किसके बीच में करेगा, -1 और -2 के बीच में करेगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे -1 और -2 चाहिए, उसी के बीच में ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, हम इक्वल डिस्टेंस पे -1 और -2 लिख लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा -1 और फिर इक्वल डिस्टेंस पे हम यहाँ पे लिख लेंगे -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखें कि डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में 7 लिखा है। -1 तो हमने शो कर दिया कि -1 हमारा ये है। अब हमें इस फ्रैक्शन को भी तो शो करना है, 5/7 को। तो 5/7 को शो करना है तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे क्या है, 7 है। तो हमें क्या करना होगा कि ये तो फ्रैक्शन -1 और -2 के बीच में लाई करने वाला है, तो हम इनके बीच के डिस्टेंस को 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन्थ। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये 4, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। ठीक है, तो हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें 5/7 को शो करना है। जैसे हमने यहाँ पे शो किया था, तो यहाँ पे हमने कैसे शो किया था 2:3/8 को। ये तो 2 हमारा पूरा ही पूरा था, हमें 2 के किस साइड जाना था, हमें 2 के राइट साइड में जाना था। तो तभी तो हमने यहाँ पे लिखा था 1/8, फिर ये 2/8, फिर ये 3/8। 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हमने 8 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया था। तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ऐसे ही मतलब ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम 2 के किस साइड गए थे, हम 2 के राइट साइड गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम 0 के लेफ्ट साइड हमने इंटीजर लिखा, तो यहाँ पे जब हम ये 5/7 को शो करेंगे तो हम -1 के किस साइड जाएंगे, हम -1 के लेफ्ट साइड ही जाएंगे, वहीं पे हमको शो करना है 5/7। तो आप ये देखेंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/7। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो अगर हम -1 और -2 के अगर हम बात करेंगे बीच में, तो वो क्या है, 5/7 है। ठीक है, हमने -1 और -2 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओरिजिन से बात करेंगे, 0 से बात करेंगे, तो 0 से हम बात कर रहे हैं तो किस साइड जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये -1 से हम आगे जा रहे हैं, -1 और ये 5/7। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमें क्या शो करेगा, ये हमारा पॉइंट ये शो करेगा जो हमें निकालना है, -1 इज़ 5/7 जो हमें शो करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो 8/5 लिखा हुआ है, ये जो 8/5 लिखा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन कौन सा है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8/5 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, जितने टाइम्स जाता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा 3, तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये जो न्यूमरेटर में होता है वो रिमाइंडर हम लिखते हैं। ये डिनोमिनेटर है हमारा 5, और कितने टाइम्स गया है, 5 1 जा 5, 1 टाइम गया है, तो हमने 1 यहाँ पे लिखा। तो हमें क्या शो करना है, हमें नंबर लाइन पे 8/5 को शो नहीं करना है, हमें नंबर लाइन पे 1 इज़ 3/5 को शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटीजर लिखना है किस साइड,
ज़ीरो के राइट साइड में हमें इंटीजर लिखना है। अब दूसरी बात हमें क्या देखना है, दूसरी बात हमें ये देखना है कि ये 1 तो पूरा ही पूरा है, 1 इज़ 3/5 लिखा हुआ है, तो 1 तो पूरा ही पूरा है। उसके बाद 3/5 लिखा हुआ है, तो 3/5 मतलब पॉइंट में आएगा कुछ समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लाई किसके किसके बीच में करेगा, ये लाई करेगा, अगर ये 1 से ज़्यादा है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा नंबर लाइन पे, वो भी 0 के राइट साइड में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 0 हो गया हमारा। इक्वल डिस्टेंस पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे लिख लेंगे 2, ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो हम 1 और 2 के जो बीच के डिस्टेंस है उसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें शो करना है 1 और 2 के बीच में 3/5 को, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगा। तो थोड़ा हमें और दूर दूर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। हमने इस तरीके से 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें शो करना है 3/5 को, हमें 3/5 को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये शो करेगा 1/5 को, ठीक है, ये 1/5 को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 2/5 को, ये जो पॉइंट है ये 3/5 को दिखा रहा है। तो हमें शो क्या करना है नंबर लाइन पे, 1 इज़ 3/5 को, तो ये हमारा 1 है, ये 3/5 है। तो अगर हम ओरिजिन से लेंगे, जीरो से लेंगे, तो जीरो के हम किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो ये 1 और ये 3/5, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1 इज़ 3/5, क्योंकि हम 1 से आगे जा रहे हैं ना, ये 1 से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, 1 इज़ 3/5 को शो करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -11/7, इसको हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो ये आप देखेंगे ये कैसा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और 7 1 जा 7 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 4, तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, -1 इज़ 4/7, तो इसी को तो हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का है। अगर ये नेगेटिव का साइन है तो हमें लिखना होगा इंटीजर किस साइड, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में। अगर हमें ज़ीरो के लेफ्ट साइड में इंटीजर लिखना है तो ज़ीरो को हम क्या कहाँ लिखेंगे, ज़ीरो को हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ताकि हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड में इंटीजर लिख सकें, नेगेटिव इंटीजर। तो ज़ीरो को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम -1 को लिख लेते हैं, -1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये -1 हो गया, और फिर हमें -2 लिखना है, तो -2 को हम लिख लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये हो गया हमारा -2। अब आप देखेंगे कि 4/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है, -1 ये रहा, 4/7 है, ये लाई किसके किसके बीच में करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 के बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 7 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पेंसिल से लिख लेते हैं ताकि हमें इरेज करने में आसानी हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें -1 के लेफ्ट साइड में जाना है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये क्या शो करेगा, ये 1/7 को शो करेगा, ये 2/7 को शो करेगा, ये 3/7 को शो करेगा और ये जो हमारा पॉइंट है ये किसको शो करेगा, 4/7 को शो करेगा। ठीक है, ये 4/7 को पॉइंट शो कर रहा है और ये पॉइंट है किस साइड, -1 के लेफ्ट साइड में है। तो जब -1 से हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमें क्या शो करेगा, ये पॉइंट हमें ये शो करेगा, -1 इज़ 4/7 को ये शो करेगा जो हमें निकालना था। आई होप ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आपको आया होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। दिया हुआ है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे, 1/2 एंड 1/3। इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है और जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें, उससे क्या होगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, हम रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आपने क्लास 8th में कैसे रिप्रेजेंट किया था रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, आपको क्लास 9th में कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, ये सब मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो सबसे पहला है 1/3 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि 1/3 बड़ा है या फिर 1/2 बड़ा है। इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/3 और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 और इसका जो डिनोमिनेटर है हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 है और ये 2 है। तो 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, इसका मतलब कि 1/2 जो है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/2 बड़ा है, जो ये हमारा 1/2 फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये बड़ा है और 1/3 छोटा है। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें इन दोनों रैशनल नंबर में ये निकालना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। हमें क्या करना होगा कि दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हमें निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम 6 आ गया, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, तो हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2/6 आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे 3/6 आ रहा है। तो आप ये बताइए कि ये 6 में से 2 पार्ट की बात हो रही है और यहाँ पे 6 में से 3 पार्ट की बात हो रही है। फ्रैक्शन यही होता है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, ये नीचे हमारा टोटल पार्ट को दिखाता है और ये जो ऊपर होता है ये सिर्फ उस पार्ट को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा टोटल पार्ट होता है, टोटल पार्ट होता है और ये हमारा उस पार्ट के बारे में बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो उस 6 पार्ट में से हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। कोई एक चीज़ है, जैसे कोई एक लकड़ी है, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो लकड़ी तो पहले एक ही थी, उसको हमने क्या किया कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और उस 6 पार्ट में से हम सिर्फ 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो ये 2/6 लिखा हुआ है और ये 3/6 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, यहाँ पे हम 3 पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही बड़ा होगा ना, यहाँ पे हम 2 पार्ट की बात कर रहे हैं 6 में से, तो 3/6 बड़ा होगा 3। ठीक है, अगर 3/6 बड़ा है तो 3/6 को ही, ये जो 3/6 लिखा हुआ है
इसको हमने कैसे फाइंड किया, 1/2 से फाइंड किया। इसका मतलब ये है कि 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू, एक्स को हम क्या मानते हैं, जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलर। स्मॉलर क्या है, 1/3। और y क्या है, y है हमारा 1/2। जो बड़ा होता है उसको हम 1/2 मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, जहाँ पे m क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये m क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इनको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। फिर जब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा और इनटू ये 2 डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5/6 इंटू 1/2। क्या ये आपको समझ में आता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5/6 हो गया, जैसे यहाँ पे 5/6 हो गया और ये 2 को 2 डिवाइड में लिखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि ये कैसे हो रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। जैसे इस तरीके से लिखेंगे ना आप, ये 5/6 हो गया और ये डिवाइडेड बाई 2 है। इस स्टेप को आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इस 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे। आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के नीचे हमने 1 लिखा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 2 में 2 जो था वो डिवाइड में था और यहाँ पे ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये कैसे हुआ, हम क्या करते हैं कि इस 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 में। जो सबसे नीचे नंबर होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे ऊपर वाले नंबर से, और फिर बीच के जो दोनों नंबर बचते हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिखा यहाँ पे 5/6 तो यहाँ पे है ही, 1 का हमें 5 में मल्टीप्लाई करना है तो हमने ऊपर लिखा 1 और फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक तरीके से ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 2/1 का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये 2 डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में आया है ना, ये और ये इन दोनों दोनों ही सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कितना आ गया, यहाँ पे 5/12 आ गया, ठीक है। ये 5/12 आ गया। तो जो रैशनल नंबर है 1/3 और 1/2 के बीच में वो क्या है, 5/12 है। आप चाहें तो इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से शो भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे शो कर देंगे ऐसे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, स्मॉलर, और यहाँ पे हम ग्रेटर लिखते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखते हैं 1/3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये हमारा मिड पॉइंट है, यही हमें निकालना था रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 5/12। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2/3 एंड -3/4। हमें इनको सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 2/3 बड़ा है या फिर -3/4। तो बड़ा इसमें कौन सा होगा, जो पॉजिटिव है वही बड़ा होगा, तो 2/3 ही बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव से छोटे होते हैं। इसका मतलब 2/3 बड़ा है, -3/4 छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू -3/4, y इक्वल टू 2/3। हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू, दोनों को हमें ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा -3/4, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू 2/3, और यहाँ पे हमने 2 से क्या किया,
डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये जो डिवाइड में है 2, ये मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाएगा। वो कैसे होता है मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/12 इंटू 1/2। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/24। तो ये रैशनल नंबर है 2/3 और -3/4 के बीच का। अब चाहें तो इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? -3/4। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 2/3। और ये मिड पॉइंट m, ये क्या हो जाएगा? -1/24। ये दोनों ही बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। ये और ये डिस्टेंस दोनों ही बराबर हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।